गुड आफ्टरनून दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास के लिए जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 में करा दिया था और मैंने आप सबसे वादा किया था कि अल्फ़ाबेट की पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून, एक बार फिर से जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और आज की क्लास को हम लोग जो है शुरू करेंगे। और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन आपके सामने आएगा। मैंने जैसे कि बताया था आप सबको क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बस क्वेश्चनों को पढ़ना है और आपको सबको लेकर आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से तैयार हो जाइए। अल्फाबेट टेस्ट पार्ट 2 जो आप सबका चल रहा है, अल्फाबेट टेस्ट पार्ट 2 की जो धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है, तो एक क्लास मैंने आप सबको प्रैक्टिस सेशन के रूप में प्रोवाइड करा दी है और आज आप सबके सामने मैं दूसरा क्लास लेकर आया हूं। तो जितने भी बच्चे हैं सभी लोग जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सामने मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और क्वेश्चन जैसे ही आएंगे बस कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन के जवाब देना है, आंसर देना है। जितना तेजी से आप सबके कमेंट में आंसर आएंगे उतना ही तेजी से मैं आप सबके सामने जो है दूसरा क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए, ज्यादा बातचीत ना करके क्वेश्चनों की श्रृंखला को हम लोग क्या करेंगे, आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सबको पता है कि स्टडी 91 के द्वारा जो कोर्सेज स्टार्ट किए जा रहे हैं उन कोर्सेजों के बारे में बात करते हैं। पहले पेट के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने बताया है कि पेट का एग्जाम आपका जो सितंबर से हटकर कहां चला गया है, सितंबर से 18 अक्टूबर को चला गया है। अक्टूबर में एग्जाम आप होगा पेट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अभी भी थोड़ा सा समय और मिल चुका है पेट की तैयारी करने के लिए। अगर आपके पास समय है तो उस समय को बेहतरीन तरीके से अपने पेट में दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर पेट के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, पेट के बाद हमारे पास एक कोर्स और स्टार्ट हो रहा है पेट। और पेट के बाद जो सबसे आपका होगा सुपर टेट का। सुपर टेट की क्लासेस आप सबका स्टार्ट हो चुकी है, पेड क्लासेस। इसके बाद हिंदी की इंडिविजुअल क्लास आपकी स्टार्ट है। इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच भी आप सबका स्टार्ट है। और ये जो क्लासेस होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी जो आगे प्रोसीड की जाएंगी। तो आइए दोस्तों सभी लोग तैयार हैं आप सब क्वेश्चन को करने के लिए। अब मैं क्वेश्चन आप सबके सामने लेकर आता हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ना है और जवाब देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए विकल्पों में से रिक्त पद को बताना है कि क्या आएगा। तो वहां से शुरू हुआ है बी, तो बी को मैं यहां पर ले आता हूं। अब यहां से आपको बताना है किसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। बी, डी, एफ, आई, एल, पी, आपको बताना है कि अगला लेटर क्या आएगा। आप सभी को बताना है कि अगला लेटर क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए किसका अगला लेटर क्या होगा। बी, डी, एफ, आई, एल, पी का अगला लेटर क्या होगा आप सबको बताना है। तो जैसा कि दोस्तों हम सब देख पा रहे हैं कि यहां से अगर बी से डी में जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा। डी से एफ में जाएंगे तो कितना पड़ना, +2 करना पड़ेगा। एफ से आई में जाएंगे कितना करना पड़ेगा, +3। और आई से एल में जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। और एल से पी में जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, +4। तो अब देखो +2 +3 तो अगली बारी किसकी आएगी, +4 की। तो 16 और 4 20 और 20 में किसका अक्षर होता है, टी का। और टी कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर तीसरा दिया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का, पहले प्रश्न का जो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आप सब पता है क्या करते हैं कि आप सब अपने आंसर्स नहीं बताते हैं। मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में लास्ट में सभी लोग अपने आंसर जरूर बता दिया करिए कि सर मेरा इतने में इतना क्वेश्चन निकला है। ये बताने से जब मैं कमेंट देखता हूं तो मुझे एनालिसिस होता है कि आप सबने कितनी गलती किया और कितना आगे जो है चीजें आपको सुधारने की आवश्यकता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर पहले का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए विकल्पों में से रिक्त पद को बताना है कि इसमें से रिक्त पद क्या आएगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। बोलिए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। HIKN क्वेश्चन मार्क है, तो HIKN क्वेश्चन मार्क है, तो बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा आप सभी को। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए विकल्पों में से रिक्त पद को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहां से अगर ध्यान से देखें आप सबके आंसर आज आना शुरू हो गए हैं। तो H से अगर I में जाएंगे तो कितना होगा, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, तो +1 +2 +3, तो बारी आएगी +4 की। तो 14 में 4 जोड़ेंगे, 14 और 4 18, 18 में क्या आएगा, R मतलब कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का जवाब दिया है उनका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने तीसरा जवाब दिया है उनका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा। क्या आएगा, थर्ड आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए क्या आएगा।
कह रहा है कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ मतलब टोटल A to Z आपकी वर्णमाला लिखी हुई है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, बताइए जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा सभी लोग। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, यह आप सबको बताना है। वर्णमाला दोस्तों आप सबके सामने दी हुई है। तो कह रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें, बोला है बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 15वें के दाएं चौथा अक्षर, तो आप सबको याद होगा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला है तो विपरीत क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं कि जो वैल्यू लेफ्ट में होती है उसको राइट में लिखते हैं और जो राइट में होता है उसको लेफ्ट में। तो यही वर्णमाला उल्टा हो जाती है। तो 15 और 4 19 आएगा, तो राइट 19 आएगा। अगर कोई वैल्यू राइट में आती है तो पहले उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करवाते हैं 27 से घटाकर। तो 27 में 19 घटाएंगे, बचेगा कितना 8, और ये 8 किससे, लेफ्ट से। और लेफ्ट आज किसका प्लेस वैल्यू होता है, एच का, और एच कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया होगा उनका जवाब बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला आंसर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, बोलिए सही है कि नहीं सही है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो जवाब होगा वो क्या होगा, पहला होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और बताइए क्या आएगा। यह भी वही चीज है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यह भी आपके रिवर्स ऑर्डर का ही प्रश्न है। तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। हूबहू प्रश्न है, बस थोड़ा सा अंकों में अंतर है। अगर पहला प्रश्न अगर नहीं भी पता, अगर पहला प्रश्न आप सबने समझ लिया था तो दूसरे प्रश्न को करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। तो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 17वें अक्षर, प्रश्न बोल रहा है कि बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 5वां, बाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अब देखो विपरीत क्रम में लिखना है तो पहले जो राइट में है उसको लेफ्ट में है उसको राइट में लिख लेंगे। तो लेफ्ट 17 को राइट 17 में, राइट 5 को लिखेंगे लेफ्ट 5 में। तो राइट और लेफ्ट जुड़ेगा तो 17 5 22 होगा। तो यहाँ पर राइट 22 आएगा। अगर कोई वैल्यू राइट में आती है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करवाते हैं। तो 27 में 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, लेफ्ट 5, और लेफ्ट 5 के लिए क्या होता है, ई। और ई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चौथे का आएगा दूसरा, चौथे का सेकंड आपका सही जवाब होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले आप सब यहां पर ध्यान से समझ लीजिए कि सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी अभी आपको ऑर्डर करना है। एक बुक जो है यूपी SSSC पुट की पेट की जो बुक आपकी तैयार है संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ। और अगर इस बुक को अभी आपको ऑर्डर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से बुक सेक्शन में जाकर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। बुक सेक्शन में जाकर क्या करना है, आपको ऑर्डर करना है। अगर आपको ऑफलाइन बुक खरीदनी है तो ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो है आपको अपना अपने स्टेट को जाना पड़ेगा। स्टेट के बाद अपनी सिटी में जाना पड़ेगा। सिटी के बाद आपको जैसे जाएंगे वहीं पर आपके जहां जहां ये बुक्स अवेलेबल हैं नियरेस्ट बुक स्टॉल आ जाएंगे, वहां पर जाकर आप वहां से उस बुक को परचेज कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि ये जो बुक होगी ये आपके 392 पेज की होगी, 392 पेजेस की बुक है। और ये बुक आपकी 390 रुपए की है। कितने की है, 390 रुपए की। इसमें डिलीवरी चार्ज नहीं है। अगर आप जो है ऑनलाइन करते हैं तो ये बुक आपके जो है मात्र सिर्फ 10 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ाकर 300 रुपए में आपको ये बुक क्या करेगी, आपके घर में पहुंचा दी जाएगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर
5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि ABCDEFGHIJKL, तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। मतलब इस बार आपको रिवर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रश्न को पढ़ना है और जवाब देना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दीजिए सभी लोग, क्या आएगा। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर, प्रश्न बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर, तो राइट से 14 बोल रहा है, दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो राइट और लेफ्ट क्या करता है, जुड़ता है, तो 14 और 6 कितना होगा 20। अगर कोई वैल्यू राइट से आती है तो पहले उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो 27 में 20 घटाएंगे, कितना बचेगा लेफ्ट 7, और लेफ्ट 7 क्या होता है जी, और जी यहां पर है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। और जिन बच्चों ने इनमें से कोई नहीं चूज किया होगा उनका आंसर बिल्कुल 5वां का सही आ जाएगा। तो 5वें का आएगा 4 इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 5वें का आएगा 4 इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सबको अपने आंसर देते चलना है, बातचीत नहीं करनी, सिर्फ आपको प्रश्न करना है, प्रश्नों को करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। जल्दी से सभी लोग एक बार, जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपको क्वेश्चंस में मजा आ रहा है तो जल्दी सभी लोग एक बार वीडियो को बेटा लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक करने के साथ साथ ये जो आपकी मिक्स प्रैक्टिस सेट शुरू हुई है उसको जो है आपको सभी को क्या करना है, इस सेशन को लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। इस सेशन को शेयर करना है, सभी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि जो मिक्स प्रैक्टिस होगा आपके आगामी पेट के एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। तो अगला प्रश्न पढ़िए। कह रहा कि ABCD से A to Z ABCD लिखिए। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, बताइए, बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताइए। तो कह रहा है कि दाएं से 18वें, प्रश्न बोल रहा है कि दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां, तो राइट और राइट माइनस होगा, 18 में 7 घटाएंगे बचेगा राइट 11। अगर कोई वैल्यू राइट में आती है तो 27 में घटाना है, तो यहां पर कितना बचेगा लेफ्ट 16, और लेफ्ट 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की। प्लेस वैल्यू आप सबको याद होना चाहिए। अगर अल्फाबेट के सेक्शन को करना है, अगर अल्फाबेट के सेक्शन को, कोडिंग डिकोडिंग के सेक्शन को करना है, तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर हर बच्चे को याद होना चाहिए, नहीं तो आप बाकी बच्चों की अपेक्षा पीछे हो जाएंगे। तो यहां से हमने राइट की वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया, लेफ्ट में, और लेफ्ट 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, अल्फाबेट को चैप्टर मैंने एक बार आपको विधिवत तरीके से पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक बार अल्फाबेट की क्लास को बढ़िया से डिटेल से एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वें, प्रश्न बोल रहा है बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। तो विपरीत क्रम में लिखना है तो पहले जो लेफ्ट में है उसको राइट में लिख लो, और जो राइट में है उसको लेफ्ट में लिख लो। तो 10 और 8 कितना होगा 18, तो राइट 18 आया। और अगर कोई वैल्यू राइट में आती है तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करवाना है, तो 27 में 18 घटा दो, तो यहां पर कितना बचेगा लेफ्ट 9, और लेफ्ट 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है आई की, और आई कहां है ऑप्शन नंबर तीसरे में, आई कहां है ऑप्शन नंबर तीसरे में। करते चलिए फटाफट, जितना देखिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट है तो सेशन में प्रश्न आपके इसी हिसाब से आएंगे, विदाउट वेस्ट एनी टाइम। आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला को पूरी कराना उद्देश्य होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जिन बच्चों ने तीसरा आंसर दिया है, और साथ साथ में अपने क्वेश्चनों की संख्या को काउंट भी करते चलना है कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया, और लास्ट में आपको मैं पूछूंगा आप सबसे आपका स्कोर, और सभी को अपना स्कोर बताना होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। तो यहां भी विपरीत क्रम में लिख रहा है, तो बोल रहा है कि बाएं से 18वें
अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? विपरीत क्रम में लिखना है तो लेफ्ट राइट 18 होगा और ये राइट 7 होगा। 18 में 7 घटाएंगे राइट 11 आएगा। राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करवाएंगे तो यहां पर लेफ्ट 16 आएगा और लेफ्ट 16 में क्या मिलता है? पी। और पी कहां है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। पी कहां है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। और जिन बच्चों ने इसका 8वें का पी सेकंड बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत खूब। 8वें का पी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है स्क्रीन पर। तो यहां पर पहले सबसे पहले आप सब देखिए यूपी कांस्टेबल का जो बैच आप सबका स्टार्ट है, इसमें आपको जो सिलेक्शन वाली बैच यहां लिखा हुआ है कि इस बैच सिलेक्शन वाली बैच आपकी प्रारंभ है। 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट मिलेगा, साथ में आपको पीडीएफ मटेरियल भी दिया जाएगा। अगर इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, किसी भी नंबर में कॉल करके आप इस बैच की फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपको पता है कि पेट का जो नया बैच प्रारंभ है, जो अक्टूबर में एग्जाम है, अब तो आपके पास ज्यादा समय भी मिल गया है। तो यहां पर पेट के बैच से अगर आप सब जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो इस कूपन को अप्लाई करके आप इसमें डिस्काउंट करके एडमिशन ले सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि दी हुई श्रृंखला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। श्रृंखला दी हुई है ए से जेड तक, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? कह रहा है कि दी हुई श्रृंखला में बाएं से तीसरा, आंसर दीजिए सभी लोग। बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ये प्रश्न है। तो कह रहा है बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 7वां, तो लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो 3 और 10 13, लेफ्ट 13 और लेफ्ट 7। अब लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। तो यहां पर देखो तो ये हो गया, तो 13 में 7 आपको क्या करना है? घटाना है। तो 13 में 7 घटाएंगे तो 7 6 13, लेफ्ट 6, और लेफ्ट 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एफ की। और जिन बच्चों ने एफ आंसर दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही होगा। तो एक नंबर और जोड़ लीजिए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर एफ दिया है, एक नंबर और जोड़ लीजिए सभी लोग, अपने अपने अकाउंट में एक नंबर और जोड़ लीजिए। और ये अकाउंट फुल होना चाहिए, ये जान लीजिए। देखते हैं कितना किसका फुल हो पाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। कह रहा है कि बाएं से 20वें अक्षर, 20वें और दाएं से 20वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? बाएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर और दाएं से 20वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? आपको बताना है कौन सा अक्षर होगा। तो ये जो प्रश्न है मिडिल टर्म का है। किसका प्रश्न है? मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का प्रश्न है और मिडिल टर्म मैंने आप सबको पढ़ाया था। और जिन बच्चों ने क्लास बढ़िया से किया है और अगर रिवीजन किया है तो वो बच्चा आसानी से बता पाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। देखते हैं किसका आता है किसका नहीं आता। बोलिए कमेंट जल्दी जल्दी। बोल रहा है कि बाएं से 20वें अक्षर और दाएं से प्रश्न बोल रहा है 20वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? स्पेशली किसी एक अक्षर को बताना है। आइए देखते हैं। तो देखो जब आपका बीच का अक्षर पूछता है तो मध्य की कंडीशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? कंडीशन को सेम करना पड़ेगा। या तो कंडीशन को लेफ्ट लेफ्ट में लिखना पड़ेगा या तो कंडीशन को राइट राइट में लिखना पड़ेगा। तो जो यहां पर लेफ्ट 20 है दोस्तों, तो लेफ्ट की वैल्यू को राइट में कन्वर्ट करवा लो। तो लेफ्ट की वैल्यू को राइट में कन्वर्ट करवाएंगे तो 27 में 20 घटाना पड़ेगा। तो यहां पर होगा लेफ्ट 20 और यहां पर होगा लेफ्ट 7। अब जब लेफ्ट और लेफ्ट में दोनों मान आ जाए तो लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो 20 और 7 को जोड़ेंगे तो 20 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27। तो यहां पर होगा 27/2। 27/2 आएगा, 2 1 9 2, 2 3 6
और 2 पंचे 10, तो लेफ्ट 13.5। अब देखो 13.5वां अक्षर तो होता नहीं कोई, जब 13.5वां अक्षर तो नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि लेफ्ट से 13वां अक्षर तो एम होता है, 0.5 आगे गया तो अगला अक्षर भी लेना पड़ेगा, तो एम एन, तो एम एन किसी में है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। और जिन बच्चों ने इनमें से कोई नहीं 10 का चौथा जवाब दिया होगा, उनका प्रश्न बिल्कुल सही होगा, 10 का चौथा नंबर सही होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच में देखो बेसिक तरीके से अगर करेंगे तो बाएं से 20वें की अगर हम सब बात करें तो बाएं से 20वां अक्षर क्या होता है, टी होता है। बाएं से 20वां अक्षर क्या होता है, टी। और दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 20वां अक्षर क्या होता है, जी। दाएं से 20वां क्या होता है, जी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बताना था कितने आएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो देखो इधर से 1 2 3 4 5 इधर से कर लो, और 1 2 3 4 5 इधर से कर लो, तो ठीक बीच में कौन मिलेगा, एम और एन। स्पेशली कोई एक लेटर नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो स्पेशली कोई एक लेटर तब मिलता जब अक्षरों की संख्या ऑड होती, विषम होती। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी और ई यहां पर लिखा है, मैं कहूं कि ए और ई के ठीक बीच में कौन है, तो ए और ई के ठीक बीच में कौन है, सी। लेकिन अगर मैं यहां पर अक्षरों की संख्या सम कर दूं, अगर मैं कहूं कि ए और एफ के ठीक बीच में कौन है, तब हमको सी और डी बताना पड़ेगा। और वही सिचुएशन यहां पर लागू हो गई है, वही सिचुएशन यहां पर लागू हुई है। इसलिए अगर वैल्यू पॉइंट में आती है तो जस्ट उसका अगला लेटर भी हमारा उत्तर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। बोथ हाफ रिवर्स का प्रश्न, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए दोस्तों क्या आएगा, जल्दी से सभी लोग। कह रहा कि यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, कह रहा कि यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बोल रहा है बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 6वां। बोथ आपका कल भी मैंने एक प्रश्न कराया था इससे पहले की क्लास में, जब हम लोग पहली क्लास पढ़ रहे थे, अगर आप सबको याद होगा तो लेफ्ट और राइट जुड़ेगा तो 11 और 6 कितना होगा, 17। अब आपको ये देखना है कि वैल्यू किस आपकी है, फर्स्ट आपकी कि सेकेंड आपकी। फर्स्ट हाफ हमारा होता है ए से एम तक और सेकेंड हाफ होता है हमारा एन से जेड तक, मतलब 1 से लेकर 13 तक और 14 से लेकर 26 तक। अगर वैल्यू 14 से 26 तक में होती है तो उसको हम सेकेंड हाफ बोलते हैं। तो लेफ्ट 17 14 से 26 तक में, तो सेकेंड हाफ का माने, और सेकेंड हाफ को अगर उल्टा करना है तो 40 में घटाना पड़ेगा, तो 40 में 17 घटाना पड़ेगा, 10 में 7 गया 3, 3 में 1 गया 2, लेफ्ट 23, और लेफ्ट 23 में क्या मिलता है, डब्ल्यू। और डब्ल्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है वो अपना 1 नंबर और बढ़ा लीजिए। जिन बच्चों ने दिया है 3 वो 1 नंबर और बढ़ा लीजिए, और जिन बच्चों ने नहीं दिया 1 नंबर कम कर दीजिए, क्योंकि 1/4 की माइनस मार्किंग है, ये जान लीजिए। 1/4 की माइनस मार्किंग, 4 प्रश्न गलत करने पर 1 प्रश्न आपका कटेगा, ये जान लीजिए। 1/4 को लेकर चलना है, 0.25 को लेकर चलना होगा 1 माइनस मार्किंग में। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब कोई भी एग्जाम बगैर माइनस मार्किंग के नहीं हो रहा है। मिनिमम आपकी मिनिमम 1/4 की माइनस मार्किंग और मैक्सिमम 1/2 की माइनस मार्किंग आपके छोटे एग्जामों में मिलती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वें के बाएं 7वां होगा, बताइए जल्दी से। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, तो इनको देखिए और आंसर दीजिए जल्दी से, विदाउट वेस्ट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए सभी लोग। हुआ, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 22वें के बाएं 7वां होगा, आपको बताना है। तो बाएं से 22वें के बाएं 7वें की अगर बात करें तो लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होगा,
तो यहां पर लेफ्ट 15 आएगा और लेफ्ट 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ओ की। और ओ कहां है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। ओ कहां है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर तीसरा जवाब दिया है उनका सही जवाब होगा लेफ्ट तीसरा, यहां पर बाएं से तीसरा 15 ओ आएगा। आइए अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न से पहले आप सब देख पा रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस पेट का 2022 जो आपका अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है उसका नया बैच आपका प्रारंभ है। अगर इस बैच के साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो एक कूपन की भी यहां व्यवस्था दी गई है एक्स्ट्रा डिस्काउंट में। दूसरी बात, सुपर टेट का बैच स्टार्ट है टीचिंग वाला। यहां पर आपको वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और इसके बाद पीडीएफ स्टडी मटेरियल, सुपर टेट में जो टीचिंग वाला बैच है वो आपका तैयार है। और इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं टीचिंग वाले बच्चे तो इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर आप सब बना सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताना है किसका आंसर क्या आएगा। ढेर सारे प्रश्न ऐसे लेकर आया हूं जिससे आप सबसे दोबारा यहां से गलती ना हो। बोलिए जल्दी से। करा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 14वां प्रश्न बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो राइट और लेफ्ट माइनस होता है तो 14 में 7 घटा दीजिए, राइट 7 बचेगा। सर राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट कराएंगे, लेफ्ट 20 बचेगा। और लेफ्ट 20 किसकी प्लेस वैल्यू है? टी की। और टी कहां है? ऑप्शन नंबर 4 में। टी कहां है? ऑप्शन नंबर 4 में। जल्दी जल्दी पेन और कॉपी लेकर सभी लोग बैठिएगा। मैं पहले से बता दे रहा हूं, समय ज्यादा नहीं दूंगा। आप लोग बोलते रहते हैं ना सर स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। अब समय है स्पीड बढ़ाने का। जहां आवश्यकता होगी वहां जरूर बेटा हम सब बढ़ाएंगे। आप सबको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां समय देना पड़ता है, क्योंकि आप सबको समझाने के लिए बहुत से बच्चे होते हैं जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां समस्या हो जाती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 18वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर हैं? बताइए, मध्य में कुल कितने अक्षर हैं? 4, 5, 6, 7। बोलिएगा जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें बोल रहा है अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? 14 का आंसर देना है आप सभी को। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16 बोला है और दाएं से 18 बोला है। कह रहा कि इन दोनों के मध्य में अक्षरों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा मैंने बताया था कि इफ यदि लेफ्ट और राइट का मान अगर 28 से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, देन तब क्या करना है? तब लेफ्ट प्लस राइट का जो योगफल होगा उसी में 28 को घटाना है। ये फार्मूला मैंने बताया था। तो लेफ्ट और राइट का जो मान होगा तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर 16 और प्लस 18, 8 और 6 14, 1 1 2 और 1 3 34। 28 से अधिक आया तो 34 में 28 घटाएंगे तो 34 में 28 घटाएंगे बचेगा 6 और 6 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 14 का तीसरा, जिन बच्चों ने 6 बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने 6 बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका नियम है, ये आपका क्या है? नियम है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर अल्फाबेट आपने डिटेल से नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपका कौन क्वेश्चन कहां पर आ जाए इसका कोई आइडिया नहीं होता जब तक आप बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ेंगे। टाइप टू टाइप पढ़ना और इसके बाद मिक्स को करना वो अलग अलग बात होती है दोनों की। ठीक है, जब तक बढ़िया से नहीं पढ़े रहेंगे तब तक ऐसे करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर आएंगे? बताइए।
कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें और दाएं से 16वें, दाएं से 5वें और दाएं से 16वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर आएंगे, मध्य में कितने अक्षर आएंगे, ये पूछ रहा है। तो राइट और राइट मतलब कंडीशन समान है, राइट और राइट की बात करता है। तो बताइए कितना आएगा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही जाएगा, आप सबको बताना है। जल्दी से बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, बड़े मान में छोटे मान को घटाना है, बिगर माइनस स्मॉलर -1। तो बड़े मान में तो 16 में 5 घटाएंगे और -1 एक्स्ट्रा घटाएंगे। 16 में 5 गया 11, 11 -1 कितना आएगा 10। तो उत्तर 10, और 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड 10 बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 15 का जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। क्या आएगा, 15 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो 15 का आएगा सेकंड। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, 16 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 18वें अक्षर, कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। कौन सा अक्षर पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा अक्षर पूछ रहा है, बताइए। HIJN में कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4 में से क्या इसका सही जवाब आएगा। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 18वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा। मैंने कहा था अगर लेफ्ट और लेफ्ट है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दोगे, फार्मूला लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2। ठीक है, तो 10 में आपको 18 जोड़ना है, भाग 2 करना है। तो 10 और 18 कितना होगा, 28, 28/2। तो यहां आएगा 14, क्या आएगा 14, और लेफ्ट 14 किसकी प्लेस वैल्यू, n की, और n का है ऑप्शन नंबर 4 में। देख लीजिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक किया है, n को क्लिक किया है, तो आपका जवाब सही होगा, नहीं तो फिर आपने गलत कर दिया। और अगर रूल नहीं पता, प्रश्नों को सॉल्व करने का नियम नहीं पता, तो एक बार इसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। भाई जब लेफ्ट और लेफ्ट है, जब कंडीशन समान है, तो दोनों को जोड़कर 2 से क्या करना है, भाग देना है, तो हमको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आएगा n। क्लियर है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहां पर देखिए, हिंदी का जो इंडिविजुअल आपका स्टार्ट है नितिन सर के द्वारा, अगर हिंदी की इंडिविजुअल क्लास में व्याकरण के साथ आपको जुड़ना है, और ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको जो है फायदेमंद करेगा। तो इसका नया बैच आप सबका प्रारंभ है, और इस बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है एनरोलमेंट कराकर इस बैच से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो दिए गए नंबरों पे कॉल कर कर आप यहाँ से फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस बैच के बारे में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 17, करा वंडरफुल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ये एक ऐसा प्रश्न कल मैंने शायद 1 या 2 प्रश्न आए थे, मैंने कराया था, और एक दूसरा प्रश्न आपके सामने आया है, इसको करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए सभी लोग। कह रहा है कि वंडरफुल शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर ठीक है,
क्रमबद्ध करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? वंडरफुल। तो पहले यहां पर क्रमबद्ध करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कहां पर आएगा। 23 में, 15 में, 14 में, 4 में, 5 में, 18 में, 6 में, 21 में और 12 में। अब चलो सबसे पहले क्या आएगा? डी आएगा। डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा? एफ आएगा। 6 से बड़ा क्या है यहां पर? 6 से बड़ा तो 12, तो यहां पर एल आएगा। 12 से बड़ा क्या है यहां पर? 14, एन आएगा। 14 से बड़ा 15, ओ आएगा। 15 से बड़ा क्या है यहां पर? 18, आर आएगा। 18, आर आएगा। ठीक है, और इसके बाद यहां पर 21 में यू आएगा और 23 में क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। तो चलो जिस हिसाब से अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बनता है उस क्रम में इसको हमने क्या कर लिया? अपरिवर्तित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। अब आपको देखना है कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित हैं। तो यहां पर देखो W चेंज हो गया, O चेंज हो गया, N चेंज हो गया, D चेंज हो गया, E चेंज हो गया, R चेंज हो गया, F चेंज हो गया, लेकिन U नहीं चेंज हुआ। U का प्लेस पहले भी वहीं था, अब भी वहीं पर है। तो कितने अक्षरों के स्थान? मात्र एक अक्षर का स्थान यहां से क्या है? अपरिवर्तित है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो पहला आएगा, फर्स्ट आएगा। प्रश्न कह रहा था कि कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित हैं, तो यहां पर एक अक्षर का स्थान क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि ग्लोरिफिकेशन शब्द के 5वें 12वें अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए। इसी प्रकार चौथे और 14वें को, तीसरे और 10वें को, दूसरे और 11वें को, पहले और 13वें अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वां स्थान पर होगा? चेंज करो। चेंज करिए सभी लोग इसको जल्दी जल्दी। ये हो गया ग्लोरिफिकेशन। अब इनकी नंबरिंग कर लीजिए, बगैर नंबरिंग के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? वो वाली नंबरिंग नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल 14 अक्षर है। कौन सा अक्षर किस नंबर पर आएगा, किसको कैसे चेंज करना है, इसलिए यहां पर नंबरिंग करना आवश्यक होता है, ठीक है? अब चलते हैं, आसानी से कर लेंगे। कह रहा है ग्लोरिफिकेशन शब्द के 5वें और 12वें को, तो 5वें और 12 को चेंज कर दो भाई। 5वां यहां पर है तो यहां पर क्या आएगा? O, और 12वां यहां पर है तो यहां पर क्या जाएगा? I। तो 5वें और 12वें के प्लेस चेंज हो गए। फिर क्या बोला है? 5वें और 12वें अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए। इसी प्रकार चौथे और 14वें को, तो चौथे और 14वें को तो यहां पर S आएगा 14वें नंबर का, और 14वें नंबर पर यहां पर R जाएगा। ये भी हो गया। तीसरे और 10वें को, तो तीसरे और 10वें को चेंज करो भैया। तो यहां पर क्या आएगा? 10वें में क्या है? T, तो यहां पर T आएगा, और यहां पर 10वें में क्या जाएगा? O जाएगा। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या तीसरे और 10वें के, दूसरे और 11वें को, तो दूसरे और 11वें को चेंज करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? I, और यहां पर 11 में क्या जाएगा? L जाएगा, ठीक है? दूसरे तथा पहले और 13वें को, तो पहले और 13वें को चेंज करेंगे तो यहां पर N आएगा, और यहां पर क्या जाएगा? G जाएगा। अब देखो, अब बाकी चेंज नहीं हुआ, तो जब बाकी चेंज नहीं हुआ तो ऐसे लिख दो, तो यहां पर क्या आएगा? F I C और A। अब बोला क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वां पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, T और T कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड जवाब दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड जवाब दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आएगा आंसर नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 का आएगा आंसर नंबर सेकंड, ठीक है? चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन शब्द में तीसरे, छठे, 9वें और 12वें अक्षरों को मिलाकर अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा?
यदि ऐसा कोई भी शब्द नहीं बन सकता तो आप अपना उत्तर x दीजिए। यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपको अपना उत्तर m देना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि 1 2 3 4 में से क्या सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन शब्द में तीसरे, छठे, 9वें और 12वें, तो पहले इनकी नंबरिंग करना पड़ेगा, कौन किस नंबर पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिफिकेशन शब्द में तीसरे में ई है, ई को बाहर निकाल लीजिए। छठवां बोला है, छठवें में क्या है? आर है, आर को बाहर निकाल लीजिए। और 9वां बोला है, 9वें में क्या है? आई को निकाल लीजिए। 12वें में क्या है? टी है, टी को निकाल लीजिए। ठीक है, तो बताइए यहां पर कह रहा है कि शब्द में तीसरे, छठे, 9वें और 12वें, तीसरे में ई है और छठवें में आर है, इसके बाद 9वें में आई है और 12वें में क्या है? टी है। चलिए, तो कह रहा है तो अपना उत्तर x देना। अब यहां पर क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा, अगर कह रहा है कि अक्षरों को मिलाकर अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई भी शब्द नहीं बन सकता तो आपको अपना उत्तर x देना है, और एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपको अपना उत्तर m देना है। अब इससे बताओ क्या बनाया जा सकता है, बोलिए। एक तो रिट, RITE, एक रिट बनेगा, TIRE, टीयर बनेगा। तो जब एक से अधिक बन गए तो यहां पर जब एक से अधिक बन गए, क्या बोला कि यदि एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो आपको उतना अपना उत्तर m देना है। और m कहां है? ऑप्शन नंबर 4 में। m कहां है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो 19 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। और भी बनाए जा सकते हैं लेकिन हमें आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता था अगर एक से अधिक बनेगा तो उत्तर हमको m देना है। तो एक से अधिक बनेगा तो हमको अपना उत्तर क्या देना है? m देना है। क्लियर? चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, बताइए। कह रहा है कि यदि शब्द ड्रीमलैंड के पहले, तीसरे, छठे और 7वें अक्षरों से यदि केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता तो उत्तर Z दीजिए, और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर Y दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यदि शब्द ड्रीमलैंड के पहले, तीसरे, छठे और 7वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्लियर। पहले, तीसरे, छठे और 7वें, पहले में क्या जाएगा? D। फिर क्या बोला है? तीसरे में क्या जाएगा? E। इसके बाद बोला है तीसरे, छठवें में क्या जाएगा? L। और सातवें में क्या जाएगा? A। बताइए क्या जाएगा। कह रहा है तो निम्नलिखित, अगर अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द उसका दूसरा अक्षर होगा। अगर कोई एक शब्द बनेगा तो उसका दूसरा अक्षर बताना है। अगर ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता तो उत्तर Z देना है, और यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो उत्तर Y देना है। तो बताइए 1 2 3 4 में से क्या आएगा। देखो जितने भी अक्षर हैं सभी अक्षर का यूज करके बनाना है, किसी भी अक्षर को हम रिपीट भी नहीं कर सकते। तो एक यहां बनेगा डील, DEAL, एक बनेगा लीड, LEAD, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। एक बनेगा डेल, DALE। इस प्रकार से अगर एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर क्या देना है? Y। और उत्तर Y कहां है? ऑप्शन नंबर 4 में।
उत्तर वाई का है ऑप्शन नंबर 4 में। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर वाई दीजिए। तो एक से अधिक बन गए तो इसलिए हमने क्या कर लिया, उत्तर वाई दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आएगा चौथा वाला क्वेश्चन नंबर। चलिए आगे चलते हैं। पहले नितिन सर के द्वारा जो हैंड राइटिंग रिटन ई बुक्स अवेलेबल हैं, अगर इन बुक्स में आपको तैयारी करनी है, अगर हैंड राइटिंग रिटन ई जो मैटर बुक्स हैं आपकी जो है, अगर उनको खरीदना, जो हाथ से लिखी हुई हैं, आपके पास डायरेक्ट नोट्स के रूप में पहुंचेगा, तो अगर उनको लेना चाहते हैं, और खुद ये नितिन सर के द्वारा सारी की सारी बुक्स लिखी गई हैं। ये प्राचीन इतिहास का, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं। इसके बाद फिजिक्स का, साइंस का और बायोलॉजी के तीनों पार्ट हैं, मतलब साइंस के तीनों पार्ट हैं। सामान्य हिंदी का है आपके पास नोट्स, इंडियन ज्योग्राफी का और भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का। तो इस प्रकार से आपके सामने चीजें अवेलेबल हैं। अब चलिए, इस प्रकार से चीजें आपकी जो है अवेलेबल है। तो दोस्तों यहां से आप सब देख पा रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारी क्लास के जो प्रश्न थे वो सारे आप सबके जो है समाप्त हो चुके हैं। और इसके बाद कल की क्लास में हम लोग जो है कोई दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी प्रकार से बहुत स्पीड से हम लोग चले, इसलिए क्वेश्चनों की श्रृंखला बहुत तेजी से समाप्त हो गई है कम समय में। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो सभी लोग इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस सेशन में जुड़े रहेंगे तो आपको जो है काफी मदद मिलेगी अपनी तैयारी को और बेहतर करने में। देखो प्रैक्टिस सेशन में क्या फायदा मिलता है, अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर हो जो हम मिस करते हैं बार बार, तो उसको हमको सीखने में सहायता मिलती है और चीजें जो है हमारी बैकअप में बनी रहती है। और नहीं तो अचानक जब एग्जाम हॉल में जाकर फिर बाद में फिर कोशिश करते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, फिर वो याद आता ही नहीं है, क्योंकि उसका वहां पर एक अलग प्रेशर होता है। ऐसे नॉर्मली याद कर लेंगे, लेकिन एग्जाम हार में इतना समय भी नहीं होता कि हम बहुत आराम से फ्रेश माइंड में होकर सोच पाए, सारी चीजें प्रेशर में होती हैं। इसलिए वहां पर जाने से के लिए आपको क्या करना होता है कि जितना मेहनत करेंगे, जितना परफेक्ट करेंगे, बस आपके दिमाग में जो है करते जाओ करते जाओ, वहां दिमाग ज्यादा काम हम करता नहीं है, ये जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। और जितने भी बच्चे सभी लोग जुड़े हैं सभी को बेटा एक बार जय हिंद और वंदे मातरम। तो मिलते हैं कल के सेशन में। आप सभी से थैंक यू, आप सभी को।